गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सेक्शन फॉर्मूला करेंगे और सेक्शन फॉर्मूला यूज कर इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर ये सब कैसे पता करना है और एक ट्राइंगल अगर दे रखा है तो उसका एरिया कैसे पता करना है ये सब हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे करना है, ठीक है। हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक लाइन है हमारे पास, मान लिया कि एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट से ए और ये क्या है आपका बी, ये हमने मान लिया। और कोई पॉइंट है, इसको पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी इसको m/n रेशियो में डिवाइड करती है। किस रेशियो में डिवाइड करती है? m/n रेशियो में। ये पॉइंट बी, पी जो है पॉइंट पी ए और बी को m/n रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे। मान लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स जो है वो है x1 y1, बी के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको मान लेते हैं x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। अब p जो है आपको पता करना होगा, तो p के कोऑर्डिनेट्स को हम x, y मान लेते हैं। x, y मान लेते हैं कि p के कोऑर्डिनेट्स x, y है। अब हमें x और y पता करना है। हमें x1 y1 दिया होगा, x2 y2 दिया होगा और m/n ये जो जिस रेशियो में वो कट कर रहा है वो भी दिया होगा। तो अब कैसे पता करना है, ध्यान से देखिए। ए के यहां से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पर ड्रॉ कर लिया हमने। बी से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। पी से भी कर लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन। अब ए से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ध्यान दीजिए। यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया, ये यहां पर कितना बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। पी से भी एक हम यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये भी कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है। इसी दो ट्रायंगल के हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखिए। अब हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है, नेमिंग अगर हम कर लेते हैं a, इसको q मान लेते हैं, इसको r मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है ये जो डिस्टेंस है वो है x1, ये रहा x1, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा x1 है, ठीक है। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है y1 है, ये रहा y1, ये डिस्टेंस हमारा y1 है। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें पता करना है AQ क्या होगा। तो AQ हम कैसे पता करेंगे, देखिए। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां तक का डिस्टेंस वो कितना है x है, x है। तो अगर ये पूरा का पूरा डिस्टेंस x है और ये x1 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा x माइनस x1। तो हम यहां लिख देते हैं x माइनस x1, ये हम लिख देते हैं। ये वाला AQ जो हो गया वो x माइनस x1 हो गया, ठीक है। अब हमें यहां से PQ निकालना है। हमें पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो है y और ये जो डिस्टेंस है वो है y1। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा PQ, ये कितना हो जाएगा y माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अब PR बी ट्राइंगल में हमें PR निकालना है, ठीक है। PR निकालने के लिए हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है x2 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है x2 है, और हमें ये पता करना है ये वाला डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x हो जाएगा, यहां लिख देते हैं x2 माइनस x लिख देते हैं, ठीक है। अब ये BR पता करना है, BR लेंथ कितना है। तो हमें पता है ये जो डिस्टेंस है वो है y2 और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है y। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y, ये हो जाएगा। अब यहां से देखिए ध्यान से, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AQP इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRB। ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो है वो इस ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। ये एंगल सेम है, एक 90 डिग्री है, तो ये वाली एंगल इस एंगल के बराबर होगी।
तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर हो जाएगा। अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो सेम रेशियो में होते हैं, ठीक है। तो यहां से ए क्यू जो होगा, ए क्यू अपॉन दूसरे ट्राइंगल में पी आर, पी आर, फिर इस ट्राइंगल में पी क्यू, पी क्यू अपॉन वहां से बी आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए पी अपॉन पी बी के बराबर। तो ए पी और पी बी का रेशियो कितना दे रखा है, m/n दे रखा है। तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, m/n, हमने ये ले लिया, ठीक है। अब यहां से हम पहला रिलेशन निकाल लेंगे, यहां से पहला रिलेशन। तो चलिए यहां से पहला रिलेशन निकाला तो देख लेते हैं। अब ए क्यू आपका कितना है, यहां पर ए क्यू x माइनस x1 है, तो यहां ले लेते हैं x माइनस x1 अपॉन पी आर कितना है, पी आर x2 माइनस x है, तो यहां ले लेंगे x2 माइनस x इज इक्वल टू m/n, ये हो गया। अब इसको यूज कर कर यहां से हमें x निकालना है, क्या निकालना है, x। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से हो जाएगा nx माइनस n x1, फिर ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा mx2 माइनस mx, ये हो गया। अब हमें x पता करना है तो x वाले टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए, बाकी सब राइट हैंड साइड में होना चाहिए। चलिए तो क्या है, यहां पर हो जाएगा ये mx इधर आ जाएगा तो हो जाएगा nx प्लस mx इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1, ये हो गया। अब यहां से x और x हम कॉमन निकाल देते हैं। x अगर कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा, n प्लस m, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर क्या आ गया, mx2 प्लस nx1 अपॉन, यहां से जो हमने x कॉमन निकाला था तो यहां पर क्या बच गया था, m प्लस n बच गया था, और वो x से मल्टीप्लाई में है तो वो कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा m प्लस n। तो ये जो है तरीका है क्या, रेशियो निकालिए, x और y निकालने का तरीका। अब यहां से हमने इसको कंपेयर किया है इस वाले टर्म को, तो x की वैल्यू निकल कर आ गई। अब इसको जब हम वैसे ही यहां से निकालेंगे सेकंड इक्वेशन से, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y जो यहां से निकल कर आएगा, ये तो x निकल कर आ गया, y हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये हो जाएगा। इतना ध्यान रखिए। तो ये क्या है, आपका सेक्शन फॉर्मूला है, बहुत ध्यान से इसको समझना है। तो यहां से x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए कैसे है, mx2 इधर वाले को इधर वाले से मल्टीप्लाई करना है, प्लस nx1 इस वाले रेशियो को इधर मल्टीप्लाई करना है, इस वाले को इधर मल्टीप्लाई करना है, nx1, और डिनोमिनेटर में दोनों रेशियो को ऐड कर देना है। ये देखिए ऐड हो गया। वैसे ही y की जब हम निकालेंगे तो वैसे ही हो जाएगा my2 ny1, बीच में प्लस का साइन अपॉन m प्लस n, ये हो गया। और ये क्या है, फॉर इंटरनल डिवीजन। अगर p जो है, जो पॉइंट AB को डिवाइड कर रही है, अगर वो AB के कहीं बीच में है तो उसको हम इंटरनल डिवीजन कहते हैं। अब एक्सटर्नल डिवीजन का भी होता है। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब पॉइंट P जो है वो AB के बीच में नहीं होगा, P जो होगा कहीं बाहर होगा। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे या फिर इसको पीछे करेंगे तो इधर कहीं या तो B के बाहर कहीं होगा, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये तो इंटरनल डिवीजन का था। अब एक्सटर्नल डिवीजन को डायरेक्ट देख लीजिए कैसे होना है। एक्सटर्नल फॉर यहां लिख लेते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो x जो आपका होगा वो होगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, ये आपका हो जाएगा। जहां बीच में प्लस है वहां बस प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस।
ठीक, यहां पर भी क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, ये हो गया। तो ये जो है आपका किसके लिए है, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए है, और ये जो है ये किसके लिए है, इंटरनल डिवीजन के लिए है, ये वाला इंटरनल डिवीजन, ये एक्सटर्नल डिवीजन का हो गया। ठीक है, अब अगर हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट P है, P अगर मिड पॉइंट है AB का, मिड पॉइंट का मतलब सेंटर पे लाई करता है, ठीक, मिडिल पॉइंट पर लाई करता है, तो जो रेशियो होगा वो 1:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:1। और जब रेशियो 1:1 होगा तो अगर हम यहाँ पर m के जगह पर 1 रखते हैं और n के जगह 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा x2 प्लस x1, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर रखेंगे 1 और 1 रखेंगे तो हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो अगर मिड पॉइंट है, यहाँ लिख लेते हैं मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट है तो x कैसे निकलेगा, x हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कैसे निकलेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस तरीके से आपको निकालना है, यह मिड पॉइंट निकालने का तरीका है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, देखिए ध्यान से। पहला, अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ दे रखा है, ये a दे रखा है, a के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए दे रखा है x, y, ये दे रखा है। पॉइंट P जो है वो मिड पॉइंट है, और ये आपको दे रखा है अल्फा, बीटा, ये दे रखा है, और आपसे बोला है कि आपको B पता करना है। P जो है वो मिड पॉइंट है, ये आपको बोल रखा है P इज द मिड पॉइंट, और A आपको x, y दे रखा है, आपको B पता करना है। तो पूरा फॉर्मूला मत यूज कीजिए, डायरेक्टली हम यूज करेंगे। देखिए ध्यान से, B जो होगा वो क्या होगा, 2 अल्फा माइनस एक्स, डायरेक्टली ये तरीका यूज करना है, समय बचाना हमें, जितना समय आप बचा सकते हैं समय बचाना है। तो क्या क्या होगा, 2 अल्फा माइनस एक्स, और यहाँ से B का जो ऑर्डिनेट जो होगा, ऑर्डिनेट वो कितना हो जाएगा 2 बीटा माइनस वाई। इस तरीके से निकाल लेना डायरेक्टली आपको, ये हो गया। ठीक है, अब अगर आप लोगों को रेशियो पता करना है, अगर मान लीजिए कोई भी दो पॉइंट्स दे रखे हैं और बीच में आपको पॉइंट P दे रखा है और आपको रेशियो पता करना है, तो रेशियो कैसे पता करेंगे, मान लेंगे हम रेशियो जो होता है λ/1 के रेशियो में कट करता है। मान लेंगे कि पॉइंट P जो है वो उसको λ/1 के रेशियो में कट कर रहा है, तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ पर पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो P जो पॉइंट था AB को λ/1 में अगर कट करता है तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x1 प्लस लैम्डा x2 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा, फिर यहाँ पर हो जाएगा y1 प्लस लैम्डा y2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। डायरेक्ट आप ये पार्ट यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर आप ये पता कर रहे हैं पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा, और यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू जो निकल कर आती है, लैम्डा अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब पॉइंट P जो है AB को इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, या फिर अगर लैम्डा की वैल्यू निगेटिव आती है तो इसका मतलब पॉइंट P जो है वो AB को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन है वहाँ पर। और जब भी पॉजिटिव होगा लैम्डा की वैल्यू वो क्या होगा, इंटरनल डिवीजन। तो डायरेक्टली आप P के कोऑर्डिनेट्स को इस तरीके से डायरेक्ट पता कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरे कंडीशन मानते हैं, मान लेते कि एक लाइन है हमारा, इसके एंड पॉइंट्स आपको दे रखा है A, x1 y1 ये दे रखा है, पॉइंट B आपको दे रखा है x2 y2 ये आप लोगों को दे रखा है। मान लेते कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पॉइंट P पर कट करता है, और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये है, हमने मान लिया। ठीक है, अब क्या है कि अगर ये पॉइंट P जो है मान लेते कि ये λ/1 के रेशियो में कट करता है, किस रेशियो में कट कर रहा है,
लेमडा इज टू 1 के रेशियो में कट करता है ये। तो अब क्या है, अब आपको अगर रेशियो निकालना है यहां पर अगर रेशियो निकालना है क्या, AP इज टू PB। तो जब भी AP इज टू PB निकालना है, इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो कैसे निकालना है ध्यान से देखिए। यहां पर पहले क्या आएगा, माइनस साइन, फिर उसके बाद क्या आएगा, AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन, फिर क्या हो जाएगा, AX2 प्लस BY2 प्लस C। इस तरीके से आपको निकालना है इनका रेशियो, इस तरीके से निकालते हैं। अब अगर आप रेशियो निकाल रहे हैं और इसको सॉल्व करने से ये जो रेशियो आ रहा है निगेटिव साइन आ रहा है, तो अगर निगेटिव साइन आता है इसका मतलब जो लाइन है AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और अगर इसको सॉल्व करने से पॉजिटिव साइन आता है इसका मतलब जो डिवीजन हो रहा है वो इंटरनल डिवीजन हो रहा है, AB के बीच में कहीं डिवीजन हो रहा है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन याद रखना है, बहुत ही काम आएगा ये। अगर ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं पता है तो आपको पूरे फॉर्मूले वाइज से करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, वो आपका टाइम वेस्ट होगा वहाँ पर, इसलिए ये सब चीज़ें याद रखनी है। एक फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक लाइन है हमारा AB, एक लाइन है हमारा AB, A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, ये हमने मान लिया। तो ये जो लाइन AB है, AB जो लाइन है वो x एक्सिस को किस रेशियो में कट करेगा, यहां लिख देते हैं, लाइन AB cuts x axis in the ratio y1 upon y2, इस रेशियो में कट करेगा। और अगर मान लेते हैं कि ये जो लाइन है y एक्सिस को किस रेशियो में कट करेगा, कट्स y एक्सिस इन रेशियो -x1 अपॉन x2, इस रेशियो में कट करेगा। ध्यान से देखिएगा, जब भी x एक्सिस होगा तो क्या हो जाएगा, -y1 अपॉन y2, इस रेशियो में कट करेगा x एक्सिस को, ये जो लाइन है। और अगर y एक्सिस को कट करेगा तो किस रेशियो में कट करेगा, -x1 अपॉन x2, इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे, उसी रेशियो में y एक्सिस को कट करेगा, फिर इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे, उसी रेशियो में x एक्सिस को कट करेगा। ये थोड़े थोड़े तरीके हैं जिससे हमारा समय सेव होता है, तो ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक पॉइंट और आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका जो रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट या आप कह सकते हैं बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जहां पर वो बाइसेक्ट करेंगे वो पॉइंट उस डायगोनल का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये चार चीजें आपको ध्यान रखना है कि इनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है और आपको बोला है कि आप पॉइंट P आपको पता करना है। मान लेते हैं कि पॉइंट P जो है वो है x, y, क्या है x, y, तो x, y आप लोगों को पता करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले x पता करते हैं। x कैसे होगा, ये वाला 1 इधर मल्टीप्लाई होता है तो 1 × 5 प्लस ये 3 किधर होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 × 9 अपॉन दोनों का एडिशन 1 + 3, ऐसे होता है। इसको सॉल्व तो यहाँ से 1 × 5 कितना हो जाएगा, 5, 9 3 × 27, 27 + 5 32 अपॉन 3 + 1 4, तो ये कितना हो जाएगा 8। फिर यहाँ से अगर आपको y निकालना है तो y कैसे निकालेंगे, ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 × -2 प्लस 3 × 6
कितना हो जाएगा 18 अपॉन 1 प्लस 3, तो कितना हो गया 16 अपॉन 4, और 16 अपॉन 4 कितना होता है 4। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कितने हो, क्या हो जाएगा 8,4। पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 8,4 हो जाएगा। तो इस तरीके से निकालना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, मीडियन का लेंथ पता करना है थ्रू ए ऑफ अ ट्रायंगल होज वर्टिसेस आर। अब ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, तो मान लेते हैं हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहां से, मान लेते हैं इसको ए, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1, 3, ठीक है। फिर बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, तो बी का कोऑर्डिनेट्स है 1, -1, ठीक है। फिर सी दे रखा है, तो सी को हम ले लिया हमने 5,1, ये हो गया। अब ए से जो मीडियन आ रही है, ए से जो मीडियन आ रही है इसको हम पी मान लेते हैं। तो मीडियन का लेंथ आपको पता करना है, ये जो एपी है, एपी क्या है आपका मीडियन है। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है मीडियन का, जो मीडियन है अगर ए से जो हम मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका उस वर्टेक्स जो ए है उसका जो अपोजिट साइड होगा, तो वहां पर जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मतलब BC का जो मिड पॉइंट है वो P है, तो BC का अगर मिड पॉइंट P है तो P को निकालना बहुत आसान है। P को अगर यहाँ से हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, 1 + 5 अपॉन 2 होता था, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, और 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3। फिर यहाँ से हो गया -1 + 1, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, और 0 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब P का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या निकल कर आ गया 3,0 आ गया। अब जो AP है उसका लेंथ निकालना बहुत आसान है, हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहां से जो AP होगा, AP कैसे होगा, अंडर रूट क्या होता था x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। अब इसको अगर x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 क्या है 3 - -1, ध्यान से देखिएगा 3, ये वाला माइनस यहां लग गया। अब x1 क्या है -1 है, तो -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा +1, प्लस और माइनस में गड़बड़ी नहीं करनी है, द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0, y1 क्या है 3, तो यहां हो जाएगा 0 - 3 द होल स्क्वायर। ये कितना हो गया 3 + 1 4 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16 + 9 25, तो यहां से क्या निकल कर आ जाएगा 5। इसका मतलब जो AP आपका जो मीडियन है, मीडियन का लेंथ कितना आ जाएगा 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स आपका लेंथ निकल कर आ गया। ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, बोला है डिटरमाइन द रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 3 - 1 एंड 8,9, इस रेशियो में डिवाइड करता है, ये आपको पता करना है। ठीक है, पता करते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो अब क्या करना है, सबसे पहले इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे, जो फॉर्मूला है तरीका है सॉल्व करने का। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में किया था शॉर्टकट तरीका, वो हम यूज करेंगे। देखेंगे दोनों से सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैसे तो सेम ही आएगा। ध्यान से देखिए क्या करना है, पहले मान लीजिए इसको ऐसे लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, ये हो गया 3, -1, ये हो गया B 8,9, ये हो गया। मान लेते कोई पॉइंट P है, पॉइंट P से एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन क्या है y - x + 2, ये है, ठीक है। और P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x, y, ये है, ठीक है। अब मान लेते कि P जो है वो AB को डिवाइड करती है λ:1 रेशियो में। किस रेशियो में डिवाइड करती है, λ:1 रेशियो में डिवाइड करती है। अब λ:1 रेशियो में करती है, तो यहां से हमें x पता करना है और y पता करना है। ठीक है, चलिए पता करते हैं। यहां से x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 × 3 प्लस λ × 8, तो ये हो जाएगा 8λ अपॉन क्या हो जाएगा λ+1, ये क्या निकल कर आ गया x निकल कर आ गया। y पता करना है, तो 1 × -1, तो -1 प्लस
लेमडा इंटू 9, तो ये हो जाएगा 9 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा। ये क्या निकल कर आ गया, एक्स कॉमा वाई, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल कर आ गया। ठीक है, अब अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल कर आया है, पॉइंट पी निकल कर आया है, ये क्या है, पॉइंट पी है। अगर पॉइंट पी है तो पॉइंट पी जो है वो जो स्ट्रेट लाइन है y माइनस एक्स प्लस 2, इस लाइन पर भी तो लाई करती है, ये पॉइंट पी इस लाइन पर भी लाई करती है। तो यहां पर x का जो भी वैल्यू है उसको अगर हम यहां पर प्लॉट करते हैं, x की जो भी वैल्यू है x की जगह पर प्लॉट करते हैं, y की जो भी वैल्यू है y की जगह प्लॉट करते हैं, तो इसको सॉल्व करने से 0 आना चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तरीका यही है कि अगर कोई लाइन है, जैसे यहां पर एक लाइन हो गया y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को अगर हम इस लाइन के इक्वेशन में प्लॉट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, ये तरीका है। तो बाकी पॉइंट्स का तो हमें नहीं पता, लेकिन ये पॉइंट हमें पता है कि ये पॉइंट क्या है, ये रहा, हमने पता कर लिया। तो अब x के जगह पर हमें ये रखना है, y के जगह पर हमें ये रखना है, सॉल्व कर कर वहां से हमें लेमडा की वैल्यू निकाल लेनी है। तो चलिए प्लॉट करते हैं, y है तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं -1 प्लस 9 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा, ये हो गया, माइनस यहाँ पर x है तो x के जगह पर x की वैल्यू रख देते हैं 3 प्लस 8 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1, ये हो गया। और यहाँ पर क्या दे रखा है 2, तो 2 को अगर हम इधर राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, 2 को अगर हम राइट हैंड या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, +2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है, ये निकल कर आ गया। अब क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं। हमें पता है कि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट सॉल्व हो सकते हैं, तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। यहां से इसको मिटाते हैं, यहां पर हो जाएगा -1 प्लस 9 लेमडा, ये माइनस इस सब के लिए है तो ये हो जाएगा -3, फिर इस माइनस की वजह से ये भी क्या हो जाएगा -8 लेमडा। अब यहां पर एलसीएम आपका कितना आ रहा है, 1 प्लस लेमडा, तो 1 प्लस लेमडा क्या होगा, 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर 2 इंटू 1 प्लस लेमडा कितना हो जाएगा, +2 प्लस 2 लेमडा, ये हो जाएगा। और सबके अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस लेमडा आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से देखिए सॉल्व करते हैं, 9 लेमडा माइनस 8 लेमडा 1 लेमडा, 1 लेमडा प्लस 2 लेमडा कितना हो जाएगा, 3 लेमडा। यहां से सॉल्व करें, -1 -3 कितना हो जाएगा, -4 प्लस 2 -2 इज इक्वल टू 0। यहां से लेमडा क्या निकल कर आ गया, लेमडा निकल कर आ गया 2/3। लेमडा की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, यहां से 2:3 निकल कर आ गई। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 2:3। तो जो रेशो है आपका, रेशो कितना निकल कर आ गया, 2/3 निकल कर आ गया, 2:3 निकल कर आ गया। सॉरी, तो ये क्या था, लंबा तरीका था। अब एक शॉर्ट तरीका हमने सीखा था, उस शॉर्ट तरीके को हम अप्लाई कर कर देखते हैं कि 2/3 आता है कि नहीं। ध्यान से देखिए, अगर आपका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो x का कोफिशिएंट क्या होता था, a होता था, y का कोफिशिएंट क्या होता था, b होता था, और कांस्टेंट टर्म क्या होता था, c होता था। तो चलिए ध्यान से देखते हैं कैसे रेशियो आपको कैसे निकालना है। लेमडा, यहां लेमडा लिख लेते हैं, जो भी रेशियो है आपका, लेमडा कैसे निकालना है, -ax1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस b y2 प्लस c, इस तरीके से हम निकालते थे। ठीक है, तो चलिए निकाल कर देखते हैं। लेमडा इक्वल टू माइनस a क्या है, यहां पर x का कोफिशिएंट a होता था, तो x का कोफिशिएंट क्या है, -1, ये है आपका x1 y1, ये आपका क्या है x2 y2। तो -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -3 प्लस by1, तो b कितना है आपका 1 है, 1 इंटू -1 हो जाएगा, तो यहां पर -1 लिख देते हैं, -1 प्लस c, तो प्लस c कितना है यहां पर
सी कितना है 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे अपॉन, अब ए एक्स टू, तो ध्यान से देखिए ए की वैल्यू क्या है -1 इंटू 8 -8 प्लस बी वाई टू, तो 1 इंटू 9 फिर यहां पर क्या है c प्लस सी, तो c की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां 2 लिख देंगे। तो यहां से लेमडा इज इक्वल टू -3 -1 -4 प्लस 2 -2 अपॉन 9 प्लस 2 कितना होता है 11 माइनस 8 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएंगे, लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3। तो देखिए लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 आ गई। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये लंबा तरीका ना यूज कर ये शॉर्ट तरीका ही डायरेक्ट पता कर ले। इतना कर हम क्यों अपना समय वेस्ट करते जाएंगे, इसलिए जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तो ईजिली आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बाय बाय।